कि बॉडी उसी प्रकार से है जैसे बाल्यावस्था होती है हमारी, उसके बाद फिर युवावस्था होती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था होती है। ऐसे ही आज हम ह्यूमन फॉर्म में, कल को हम किसी एनिमल किंगडम में होंगे, परसों हम कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारी असत की जो पैरेलल रियलिटी चल रही है, असत और सत पैरेलल चल रहे हैं। सोल तो हमारी वही है, बट कार्मिक फंक्शंस जो होते हैं, जैनिज्म में, बुद्धिज्म, लॉ ऑफ कर्मा सबने रिकॉग्नाइज करा है। कार्मिक फंक्शन की वजह से हम हमारे मैनिफेस्टेशन होते चले जा रहे हैं। हमारे प्रारब्ध होंगे, अर्जुन के प्रारब्ध होंगे कि उन्हें पांडुपुत्र बनना है, कोई ना कोई रीजन होगा, वो उनका एक मेटाफिजिक्स है। बट सत और असत, यहाँ सत ये है कि जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट, अर्जुन की जो कोर रियलिटी है, अर्जुन एक कोर में जो सोल में है, वो 1000 लाख साल पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी है। शरीर पहले भी मरना था, बाद में भी मरेगा। अभी सिर्फ शरीर का एग्जिस्टेंस, अब जैसे अभी हमारा शरीर में मैक्स 60-70 ईयर्स का शरीर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं होंगे, हम होंगे, हमारी सोल होगी, हमारी बॉडी नहीं होगी। तो इग्नोरेंस यहाँ अर्जुन की मुझे यही लगती है कि उन्होंने खुद को बॉडी मान लिया, और वो कह रहे हैं देखो देखो अर्जुन, तुम पंडितों वाली बातें तो कर रहे हो, बट तत्वदर्शी की तरह सोचो, तुम अमर हो सकते हो। अमर होने का मतलब ही वही होता है कि जो सम और विषम परिस्थिति में, दुख और सुख में जो सम है, अब दुख और सुख में जो सम है वो अमर हो गया। इसका मतलब क्या है भाई? जब हमें आपसे सर अभी आपके पास आऊंगा, जैसे अमृत, आप मेरे को समझाइए कि अमर होना क्या होता है। जैसे हमारी तो बॉडी 60-70 ईयर्स का स्पैन होता है, मैक्स 80 ईयर्स का स्पैन होता है, बट अमृत तो क्या है? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो समभाव है, हाँ, और स्थिति प्रज्ञ, हाँ, स्थित प्रज्ञ जिसको हाँ, बोलते हैं, तो ये बेसिकली अभी जैसा हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि अशोक ने कलिंगा का वॉर लड़ा, और कलिंगा के वॉर लड़ने के बाद इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ, खून खराबा हुआ कि उसको वॉर से विरक्ति हो गया और वो बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लिया। तो मानव का ये हमेशा से प्रवृत्ति रहा है, वो हमेशा एक एक्सट्रीम से निकल के दूसरे एक्सट्रीम में जाता है। आप देखेंगे कि जैन दर्शन में, और जो जैन धर्म जो फॉलो करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैनी होते हैं, बहुत पैसा वाले होते हैं, बहुत भोग विलास से जीवन जीते हैं, लेकिन अचानक देखेंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के जैन सन्यासी बन जाते हैं। हाँ, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम चले जाते हैं। बुद्धिज्म में भी जितने क्षत्रिय जो थे, वो जो बुद्धिस्ट बने, बौद्ध धर्म अपनाया, वो भी एक एक्सट्रीम में थे। एक तरफ योद्धा जो वायलेंस करते थे, युद्ध लड़ते थे, और कहीं ना कहीं वो उनका कर्तव्य भी था क्योंकि उसी क्लास से आते थे, लेकिन दूसरे एक्सट्रीम में चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले गए। तो व्यक्ति को एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसी को बुद्धिज्म में एक मध्य मार्ग भी बोला गया, जो बुद्ध खुद जब इनलाइटेंड हुए तो फिर उन्होंने बोला मध्य मार्ग। मध्य मार्ग ये है, जैसा तुमने बताया, समभाव क्या है, अमृत क्या है। समभाव और स्थित प्रज्ञ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे इंडियन माइथोलॉजी में है राजा जनक। राजा जनक है जिनको विदेह बोला जाता है। विदेह, हाँ, विदेह क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो उस सिंहासन में बैठने के बाद भी अपने आप को देह से अलग मानते हैं, इसीलिए उनको विदेह बोला जाता है, राजा जनक बोला जाता है। और उनकी श्रेणी बहुत सारे ऋषि मुनियों से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि संसार में अपने सारे दायित्व को पूरा करते हुए भी अपने आप को विदेह फील करना और डिटैच्ड होके जीना, और किसी तरीके से आसक्त नहीं होना, न राजगद्दी पे, न अपने बच्चों पे, न प्रजा से, और उसके बाद फिर अपने कर्तव्यों को पालन करना। तो राजा जनक है जो कि समभाव और स्थित प्रज्ञ जिसको बोलते हैं आप, वो उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और कृष्ण तो है ही अल्टीमेट रियलिटी। आप देखिए कृष्ण जी, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि मध्य मार्ग का मतलब क्या होता है। मध्य मार्ग का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने आश्रम व्यवस्था बनाया कि एक व्यक्ति है, जब 25 साल तक वो फुल्ली ब्रह्मचर्य जीवन जिएगा, उसके बाद फिर वो गृहस्थ में आएगा, उस शादी करेगा, बच्चे होंगे उसके, उनका पालन पोषण करेगा पूरे दायित्व के साथ। 50 साल, 100 साल का हम लोग मानते हैं। फिर 50 साल के बाद
वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब नहीं कि वो जंगल चला गया, वन की ओर मुख करेगा। वन की ओर मुख करने का मतलब ये हुआ कि वो धीरे धीरे अपने दायित्व से अब अपने आप को मुक्त करेगा। मुक्त क्या करेगा? 50 साल के बाद जो उसका बेटा है उसको जो भी जीवन में उसका सीख मिला और जो उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने बेटे पे पास ऑन करेगा और उसको ट्रेन करेगा। और वो ट्रेन करके फिर वो अपने फादर का जगह बेटा लेने के जब पूरी तरह से योग्य होता है तो वो 75 का हो जाता है। 75 के बाद सारी जिम्मेवारियों को अपने बच्चों को देख के, सारा प्रॉपर्टी संपत्ति सब उनको सिखा के, समझा के, बता के फिर उनको वन की ओर प्रस्थान कर जाना, वो संन्यास आश्रम हुआ। तो 4 स्टेजेस है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब नहीं तुरंत चले जाना है। तो बुद्धिज्म का प्रभाव में ऐसा हुआ कि आप गृहस्थ जीवन जी रहे थे, आप क्षत्रिय थे, आप युद्ध कर रहे थे, रूल कर रहे थे, आपने ये वानप्रस्थ को एकदम स्किप करके डायरेक्ट संन्यास आश्रम में चले गए। तो फिर उसमें गैप हो गया। जो आपको अपना नॉलेज, जो अपना ज्ञान, जो आप जिस वॉरियर क्लास से थे, जो आपको पास ऑन करना था और आने वाले जनरेशन को जो तैयार करना था, वो आप तैयार किए बिना ही चले गए। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाना। तो राजा जनक और भगवान कृष्ण ये एक अल्टीमेट एग्जाम्पल्स है समभाव के और स्थिति प्रज्ञ का, कि ये सारे स्थिति में हमेशा समभाव बना के रहते हुए कृष्ण जो कि योद्धा भी थे, कृष्ण जो कि सबसे बड़े आप बोल सकते हैं कि इनलाइटेड व्यक्ति थे, योद्धा थे, डिप्लोमेट्स थे और बहुत बड़े गृहस्थ थे। 8 उनकी रानियां और एक रानियां से 10-10 बच्चे, मतलब 80 बच्चे भगवान कृष्ण के। धर्म और अधर्म की जब लड़ाई हुई तो महाभारत युद्ध भी कराए। तो जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल जो है हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, वो कृष्ण का है, जो समभाव से गृहस्थ जीवन जीते हुए एनलाइटमेंट को भी पाए और अपने सारे दायित्व को निर्वाह किए। और मध्य मार्ग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कृष्ण है, जो मध्य मार्ग बुद्ध भी बोलते हैं। Thank you so much guys for supporting our channel. For more such episodes, please follow, like and subscribe our channel New Delhi Dialogue. Namaskar.